दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कुछ खबरें आजकल पढ़ रहा हूं और ऐसी खबरें पढ़ रहा हूं कि जिनको देखकर दिल बड़ा दुखी हो रहा है। हाल ही में कुछ दिनों में ऐसी खबरें आ रही है। खबरें ये है कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के एक मंत्री है धर्मराव बाबा अतराम। धर्मराव बाबा अतराम का एक बेटा, दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और वही बेटी आजकल शरद पवार के संपर्क में है। शरद पवार धर्मराव अतराम के विरुद्ध धर्मराव अतराम की बेटी को ही चुनाव में खड़े करने वाले हैं। धर्मराव अतराम के दामाद, बेटी लगातार शरद पवार के संपर्क में हैं। वैसे धर्मराव अतराम मूलतः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ही है, जो शरद पवार के साथ थे, फिर अजीत पवार के साथ चले गए। खबर धर्मराव अतराम के बेटी की चुनाव लड़ने की है। दूसरी खबर हाल ही में मैंने सुनी कि बुल्ढाना के, विदर्भ का एरिया ही आता है लेकिन वो मराठवाड़ा के नजदीक है, बुल्ढाना के ही एक शरद पवार के पूर्व नेता जो फिलहाल अजीत पवार के पास है, राजेंद्र शिंगणे, उनकी भतीजी को भी चुनाव के मैदान में शरद पवार उतार रहे हैं। और शिंगणे पवार के साथ जाए शरद पवार के या अजीत पवार के साथ जाए, इस कश्मकश में डूबे हुए हैं। खबर तीसरी आ रही है कि बीड़ मराठवाड़ा के जयदत्त क्षीरसागर, जो पूर्व में शरद पवार के बहुत करीबी नेता हुआ करते थे, उनके घर में पहले से ही फूट हो चुकी थी। उन्हीं के एक भतीजे, भाई के बेटे संदीप क्षीरसागर जयदत्त क्षीरसागर से अलग होकर पिछला चुनाव लड़े। जयदत्त क्षीरसागर को ही परास्त करके वो चुनकर आए और वो संदीप क्षीरसागर आजकल शरद पवार के खेमे में। फिर न जाने कितनी पार्टियां बदलकर जयदत्त क्षीरसागर यहां से वहां, वहां से यहां चले गए। खबर और भी है। खबर एक और आई है कि वो कोल्हापुर, पश्चिम महाराष्ट्र से खबर यह है कि कोल्हापुर के छत्रपति संभाजी राजे, जो युवराज है, राजे तो उनके बेटे शाहू महाराज है, जो शाहू महाराज का नाम उन्होंने ले लिया है, वो शाहू महाराज है, वो कांग्रेस के सांसद है। तो उनके बेटे युवराज छत्रपति संभाजी एक बार फिर से अपनी नई पार्टी खड़ी करके एक तीसरा मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। बता दूं कि संभाजी महाराज और शाहू महाराज दोनों के साथ शरद पवार अच्छी तरह से घुल मिल कर रहते हैं। अब ये 3-4 खबरें सुनने के बाद मेरे मन में आपको लगा होगा कि मैं दुखी हूं, झटका सा लगा है। ये इसलिए नहीं लगा है कि ये लोग चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। कोई चुनाव लड़े, कोई जीते, कोई हारे, ये तो चुनाव की राजनीति का परिणाम होता है, उसे लोगों पर छोड़ देना चाहिए। अब मैं आता हूं, मुझे दुख किस बात का हो रहा है इस मुद्दे पर। शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अब तक न जाने कितनी पार्टियां तोड़ी है। शरद पवार कांग्रेस पार्टी को ही 2 बार तोड़ चुके हैं। शरद पवार ने शिवसेना को झटका दे दिया है। शिवसेना को तो कितनी बार दिया है, जब चाहे जाते हैं शिवसेना तोड़कर अपने पास ले आते थे। आज जो शरद पवार उद्धव ठाकरे के पक्षधर होकर भारतीय जनता पार्टी कर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, वही शरद पवार छगन भुजबल से लेके गणेश नाइक, नई मुंबई के नेता, या मराठवाड़ा के सुरेश नवले जैसे कई नेताओं को शिवसेना से तोड़ चुके हैं। हालांकि वडेट्टीवार जैसे नेता भी जो कांग्रेस में हैं, वो शरद पवार के कारण ही टूट कर आए थे। ऐसे न जाने कितने नेताओं को शरद पवार ने बार बार शिवसेना को तोड़कर अपने साथ ले लिया है। तोड़ तोड़ के बची कुची शिवसेना के प्रति सहानुभूति इसलिए दिखा रहे हैं पवार कि उनकी खुद की पार्टी इस बार एक बड़े हादसे में टूट गई। जो दूसरों की तोड़ते थे, उनकी टूटने के बाद उन्हें उद्धव ठाकरे का दुख बड़ा प्यारा लगने लगा और उस उद्धव ठाकरे के दुख को वो सराहने लगे।
वैसे तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर पार्टी तोड़ने वाले, घर तोड़ने वाले ऐसा आरोप लगा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों के नेताओं को अपने साथ ले लिया। शिवसेना को तोड़कर शिवसेना पार्टी ही एकनाथ शिंदे के हाथ में चली गई और एनसीपी के साथ बिल्कुल वैसा हुआ जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था। उस वक्त अजीत पवार के जाने के कारण घर को तोड़ दिया, यही ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी पर वो ब्लेम लगाने वाले खुद कितने घरों में आग लगा रहे हैं आपको देखना होगा। मैंने जो आपको 4 उदाहरण बता दिए थे, एक पूरा उधर चंद्रपुर से, बाद में मराठवाड़ा के नजदीक विदर्भ का बुल्डाना वाला, धर्मराव अतराम की बेटी को ही तोड़कर शरद पवार अपने साथ लेना चाहते हैं घर में ही। एक बाप और बेटी का रिश्ता कितना भाव विभोर होता है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन शरद पवार बेटी को ही अपने बाप से अलग कर रहे हैं। यही बात जरा ठीक से समझ लेनी होगी। बेटी को बाप से अलग कर रहे हैं, चाचा को भतीजे से अलग कर रहे हैं। बुल्डाना में 2 भतीजों को तोड़कर अब पवार फैमिली और एक बार सेंध लगाना चाहती है जयदत्त क्षीरसागर के घर में। और कोल्हापुर में तो यह हाइट ही हो जाती है। कोल्हापुर में छत्रपति घराने में ही शरद पवार फूट डाल देते हैं। भोसले घराना जो छत्रपति नाम लेकर चल रहा है, भोसले नाम नहीं रखा है उन्होंने, शिवाजी महाराज का सरनेम उनको अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए शायद ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए शिवाजी महाराज की उपाधि को ही उन्होंने सरनेम बना दिया और खुद को छत्रपति बना दिया। उस घर में भी पिता के साथ बेटे को नहीं रखा है। बेटा अलग काम करना चाहता है, अलग पार्टी करना चाहता है, तो पिता कांग्रेस के साथ जाकर एमपी बनना चाहते हैं। एक तो दोनों मिलकर कांग्रेस को बना रहे हैं या इनको किसी ने बनाया है और ये अलग अलग पार्टियां करके घर से ही टूट गए हैं। शरद पवार की राजनीति क्या होती है ठीक से जान लीजिए। न जाने कितने घरों में तोड़फोड़ कर दी, कितने घरों को अलग अलग कर दिया, और शरद पवार अब महाराष्ट्र की राजनीति में घर तोड़ने वाला एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं। जब अपना घर टूट जाता है तो दर्द बड़ा दिखने लगता है। शरद पवार ने ऐसे न जाने कितने घर तोड़े हैं और अभी 4 घर और तोड़ने के लिए सज्ज है। क्या आपको शरद पवार की यह पॉलिसी अच्छी लगती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।